तो चलिए इसके साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जी हां, अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो अभी फिलहाल चल रही है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम सुनवाई जारी है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को खुले में खाना खिलाने वालों के रवैये पर सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने कहा कि क्या उनके जज्बात सिर्फ कुत्तों के लिए हैं, इंसान के लिए नहीं है। यह सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि अगर 9 साल की बच्ची को आवारा कुत्ते मार डालते हैं तो इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए। क्या कुत्तों को खुले में खाना खिलाने के हिमायती संगठन को इसके लिए जिम्मेदार न माना जाए, ये भी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। तो ये सवाल उठाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि क्या जो पेट लवर्स हैं, क्या उन्हें केवल कुत्तों से ही वो जज्बात रखते हैं, क्या उनके जज्बात केवल डॉग से जुड़े हुए हैं, इंसानों से नहीं, या फिर दूसरे जानवरों से नहीं। अगर एक 8 से 9 साल की बच्ची को अगर कुत्ता मार डालता है, डॉग बाइट का शिकार होने के बाद किसी बच्ची की जान पर बनाती है, किसी छोटे बच्चे की जान पर बनाती है, तो उसके लिए आखिर किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। क्या कुत्तों को खुले में खाना खिलाने के हिमायती संगठन को इसके लिए जिम्मेदार न माना जाए। यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है और सख्त रवैया सुप्रीम कोर्ट का इस पर, क्योंकि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खुले में खाना खिलाने को लेकर बात कही गई थी, उसके बाद तमाम विरोध प्रदर्शन हमने देखे। उसके बाद अब पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह बात पूछी है कि अगर कुत्ते के हमले से किसी बच्चे की जान पर बन आती है तो उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। क्या कुत्ते को खुले में खाना खिलाने के हिमायती संगठन को इसके लिए जिम्मेदार न मान लिया जाए। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है और सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम बातें सख्त लहजे में कही हैं। अब क्योंकि सुनवाई आज चल रही है सुप्रीम कोर्ट में और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पूरी संजीदगी से देख रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने में 7 बार सुनवाई हो चुकी है आवारा कुत्तों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, और ये सुनवाई आज की बहुत अहम है। और सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे की मौत हुई, उसके लिए जिम्मेदार आखिर किसे ठहराया जाएगा। जो हिमायती संगठन है, जो समर्थन करते हैं कि आवारा कुत्तों को, बेसहारा कुत्तों को अगर जमीन पर, बाहर खुले में, सड़क पर, रास्ते पर खाना खिलाना, तो क्या उन्हें जिम्मेदार न माना जाए। तो यह बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। अभी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर। सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई चल रही है। आवारा कुत्तों को लेकर खुले में खाना खिलाने वालों के रवैये पर सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि क्या उनके जज्बात सिर्फ डॉग्स के लिए हैं, इंसान के लिए क्या नहीं है। और साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि अगर 9 साल की बच्ची को आवारा कुत्ते ने मार डाला है या फिर मार डालते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार आखिर किसे माना जाएगा। यह सवाल भी पूछा गया है और यह सवाल बिल्कुल वाजिब सवाल है कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के समर्थन में तो संगठन खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब वही आवारा कुत्ते किसी बच्ची को निशाना बनाते हैं और उस बच्ची की जान चली जाती है तो क्या वो हिमायती संगठन इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं। यही बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछी गई है। सुप्रीम कोर्ट पूरे तरीके से सख्त है। सुनवाई चल रही है आवारा कुत्तों के मामले को लेकर और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि क्या जज्बात सिर्फ कुत्तों के लिए हैं, क्या सिर्फ डॉग्स के लिए हैं, क्या इंसानों के लिए नहीं। क्योंकि जब आवारा कुत्तों को खुले में खाना खिलाने की बात आती है तो संगठन विरोध पर अड़ जाते हैं कि खुले में खाना खिलाए देना चाहिए। आवारा कुत्तों को, वो बेसहारा है, वो मूक है, वो बेजुबान है। ये बात सही है कि वो बेजुबान है, लेकिन जब वो किसी बच्ची को शिकार बनाएं, किसी बच्ची को काट लें और इस घटना में अगर बच्ची की मौत हो जाती है तो क्या वो हिमायती संगठन इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं जो इस बात का समर्थन कर रहे थे कि कुत्तों को खुले में खाना खिलाया जाना चाहिए, कुत्तों को शेल्टर होम्स में नहीं डाला जाना चाहिए। उस समय किसी की जवाबदेही नहीं बनती है उन संगठनों की नजर में, उस समय कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जाती है ये बात कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में एक अच्छे तरीके से रखा जाएगा, एक मैनेज तरीके से रखा जाएगा, तो विरोध प्रदर्शन के लिए संगठन खड़े हो उठते हैं। आवारा कुत्ते बेजुबान हैं, बेसहारा हैं, इस बात को समझा जा सकता है, लेकिन वही आवारा कुत्ते जब किसी को काट लें और इस तरीके की घटना में जब मौत हो जाए तो सवाल लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और 20 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर।
अरविंद सिंह हमारे जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, फिलहाल क्या ताजा अपडेट आपके पास है? सुनवाई पूरी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों को लेकर जो आज सुनवाई थी? देखिए, आज सुनवाई पूरी हुई है, लेकिन 20 जनवरी को भी आगे सुनवाई जारी रहेगी। और अभी तक जो इस मामले में सुनवाई हुई है उसमें कोर्ट ने जो इस मामले में डॉग राइट एक्टिविस्ट हैं, इसके अलावा कुछ लोग जिन्होंने पिछले वाले आदेश में बदलाव की मांग की है, उनकी तरफ से जो याचिका दायर की गई है उनके वकीलों को सुना। कोर्ट ने सरकार के पक्ष को भी इस मामले में सुना है और कोर्ट इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें विस्तार से सुन रहा है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लेकिन कुछ अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसे लोग जो आवारा कुत्तों को खुले में खाना खिलाने के हिमायती हैं, उनके रवैये पर कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा लगता है कि सारी जो संवेदनाएं हैं, सारे जो जज्बात हैं, वो सिर्फ कुत्तों के लिए हैं, इंसानों के लिए नहीं। और कोर्ट ने सवाल यहाँ तक उठाया कि अगर एक 9 साल की बच्ची है, एक छोटी बच्ची है जिसको आवारा कुत्ते काट खाते हैं, तो ऐसी सूरत में किसको जिम्मेदार बनाया जाए, किसकी जवाबदेही तय की जाए? तो कोर्ट ने सख्त शब्दों में ये कहा है कि अगर इस तरह की घटना होती है तो न केवल हम राज्य सरकार को जिम्मेदार मानते हुए उस पर भारी जुर्माना लगाएंगे कि उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, बल्कि जवाबदेही उन लोगों की भी तय की जानी चाहिए, उन संगठनों की भी तय की जानी चाहिए जो कि आवारा कुत्तों को खुले में खाना खिलाने के हिमायती हैं। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अगर आपको खाना भी खिलाना भी है आवारा कुत्तों को, तो बेहतर होगा कि आप उन्हें अपने घर में ले जाएं। आखिर कुत्तों को इस बात के लिए क्यों छोड़ा जाए कि वो सड़कों में या गलियों में घूमे और गंदगी फैलाएं और लोगों को काटें? तो कोर्ट का एक सख्त रुख इस टिप्पणी के जरिए सामने आया है। हालांकि सुनवाई के दौरान कई सारे अहम पहलू हैं जिन पर कोर्ट विस्तार से धीरे सुन रहा है और एनिमल राइट एक्टिविस्ट जो है उनके वकीलों की तरफ से कहा गया है कि असली दिक्कत ये है कि जो एनिमल बर्थ कंट्रोल जो नियम है उनको पालन करने में अथॉरिटीज विफल नहीं है, जिसकी वजह से स्थिति बनी है। और ऐसे में अगर अथॉरिटीज अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से पालन करे तो ऐसी स्थिति ना बने जैसी स्थिति बनी हुई है। तो सभी पक्ष की जो दलीलें हैं उनको कोर्ट सुन रहा है इस मामले को लेकर। बिल्कुल। और अरविंद, इस समय ये सवाल पूछा जाना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेहद ज्यादा जरूरी इसलिए भी क्योंकि जब आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखने की बात कही जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो हम देखते हैं कि प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब यह कहा कि 9 साल की बच्ची को अगर कोई कुत्ता काटता है, डॉग बाइट की घटना में अगर बच्चे की जान चली जाती है, तो कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आता। यह बहुत ज्यादा जरूरी है जवाबदेही सुनिश्चित करना। तो बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, जुड़े आप तमाम जानकारी आपने साझा की। तो 20 जनवरी को अगली सुनवाई इस मामले को लेकर होगी और आवारा कुत्तों पर सुप्रीम सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम टिप्पणी की है और जवाबदेही आखिर किसकी बनती है अगर किसी की जान चली जाती है आवारा कुत्ते के काटने से।